स्टूडेंट्स, आज 25 जुलाई, जैसे कि आपको मालूम है 25 जुलाई हमारे यहाँ सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन दिवस यदि विद्यालय खुले होते तो आज पौधारोपण भी होता है। ये उनका बलिदान दिवस है। वैसे उनके बारे में आप लोगों को हर वर्ष बताया जाता है। थोड़ा सा संक्षेप में आपको उनकी जानकारी भी बताएंगे आपको 2 मिनट। तो उनका जो जन्म है वो 25 मई 1916 को हुआ था। टिहरी जिले के बमुंड पट्टी जोल गांव में हुआ था। तो ये बचपन से ही इनके अंदर जो है एक उत्साह था। जो हमारे देश में जो एक सामंतशाही व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ आंदोलन शुरू से ही इन्होंने शुरू कर दिया था। और 21 फरवरी 1944 को इनके ऊपर एक राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। उस पर आर्थिक दंड रखा गया। इन्होंने आर्थिक दंड को स्वीकार नहीं किया बल्कि जेल में जाना स्वीकार किया। और ये जो है इनको वहाँ पर बहुत सारी इनको काल कोठरी में डाल दिया गया। बहुत सारी यातनाएं दी गई, उनको सहन करते रहे और उनको बहुत खराब खाना दिया गया। और वहाँ पर जो है इनको जो है कई बार इन्होंने शासन से कहा परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर इन्होंने जो है 3 मई 1944 से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। और इनका आमरण अनशन तुड़वाने के लिए भी शासन ने कई प्रयास किए परंतु असफल रहे। फिर 84 दिन के पश्चात इन्होंने जो है जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वहाँ से जेल कर्मियों ने इनके शव को भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर जो है फेंक दिया था। तो इससे जो है एक चिंगारी पूरे टिहरी जिले में फैल गई और फिर एक बृहद आंदोलन हुआ। तत्पश्चात 1949 को टिहरी जिले का जो है विलय हुआ और सन 1949 को वो भारत सरकार के अधीन जो है आ गया था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब अपने एक्सरसाइज पर आ जाइए आप। चैप्टर 6 चल रहा था आपका। अभी एक्सरसाइज 6.5 चल रही थी। तो 6.5 आपकी कंप्लीट हो गई। उसमें कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं। आज हमने ये जो क्वेश्चन लिया है 2014 में आया है। चैप्टर 6 का विविध प्रश्नमाला का है। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक r त्रिज्या का गोला बना लीजिए। त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर एक बेलन बना लीजिए। बेलन है इसके अंदर, आप लोग देख रहे हैं। इसमें ये बेलन की त्रिज्या r है, स्मॉल r। और ये जो बेलन की ऊंचाई है ये h है। और जो गोले की त्रिज्या है वो कैपिटल R है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है। तो कोई बिंदु ले लीजिए A, ये B ले लीजिए। तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें O C
ओ सी ए कैसा त्रिभुज बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ओ सी ए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको इधर भी मान सकते हैं। यदि आप इधर बनाएंगे, इधर भी ले सकते हैं। ये भी त्रिज्या आर है। यदि आप इधर का त्रिभुज लेते हैं तो आप ओ सी बी भी समकोण त्रिभुज होगा, कोई सा भी ले सकते हैं आप। चलो, हमने यहाँ पर जो है ओ सी बी ले लिया। क्या ले लिया? ओ सी बी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लीजिए ये लीजिए। आगे चलिए। तो इस वाले समकोण त्रिभुज में क्या होगा? ओ सी बी में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओ सी इक्वल टू क्या है? ओ बी की वैल्यू रख लीजिए आप, क्या है? आर। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर, ओ बी। ठीक है, तो ओ सी, अब देखिए ओ सी की वैल्यू क्या होगी? ये पूरा क्या है? एच, तो इसका आधा होगा एच अपॉन टू। ये हो गया एच अपॉन टू, ये भी एच अपॉन टू। यहां से ओसी की जगह आप एच अपॉन टू रख दीजिए। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आ गई? 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बेलन का आयतन आप जानते हो, v बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू रख दी हमने। तो एच की वैल्यू क्या रख दी? 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर यहां पर आ गए हम, आयतन हो गए। अब जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर है, तो इसमें जो है डिफरेंशियल निकालते हैं सबसे पहले एफ डैश एक्स की तरह। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में ले देंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी। तो प्रथम फलन का अवकलज कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर आएगा इंटू बी एज इट इज रहेगा, प्लस u v डैश। अब देखिए इसका हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर समझिए हम इसका क्या निकाल रहे हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डी अपॉन डी आर निकाल रहे हैं। तो आप इसको अपने माइंड में ऐसे मानिए कि ये x है। जब हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का निकालते थे तो क्या आता था? यही तो आता था x की पावर 1/2, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, यानी कि nx की पावर n-1, यानी कि 1/2 रूट एक्स। इस तरह से हम निकालेंगे तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। परंतु फिर आर स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, और आर स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 2r होगा। डी अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा? 2r। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हुए 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2 पाई, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ छोटा आर तो आर क्यूब हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 प्लस ये माइनस का 4 है, और यहाँ पर भी माइनस का 2 तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर 2 आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हमको क्या प्राप्त हो गया बच्चों? डी वी अपॉन डी आर। हमको अब क्या निकालना है? 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमको निकालना है आयतन, अधिकतम आयतन। तो अब इधर देखिए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करेंगे? फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा, dv अपॉन dr इक्वल टू 0, dv अपॉन dr इक्वल टू 0, यानी कि d इक्वल टू 0, 2 पाई r ब्रैकेट 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये 0 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देयरफॉर 2 पाई r इंटू 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर अपॉन 3। तो ये r स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी कि r की वैल्यू ही हम निकालें तो क्या आ जाएगी, √2 अपॉन 3 ब्रैकेट r। अब क्या करते थे, दो परीक्षण थे हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें जो हम, क्योंकि यदि उसे और करेंगे तो ज्यादा टिपिकल होगा, तो प्रथम अवकलज परीक्षण ही लगा देते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा देखिए, प्रथम अवकलज परीक्षण। देखिए r बराबर क्या है यहाँ, तो r का मान देखिए और dv अपॉन dr में रखिए। dv अपॉन dr क्या है, ये dv अपॉन dr है, यहाँ पर रखिए। r का मान r स्क्वायर कितना है, 2 अपॉन 3। यदि आप 2 अपॉन 3 से मान जो है कम लेंगे, मानो आपने 1 अपॉन 3 लिया तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या मान आएगा, पॉजिटिव। तो जब r इक्वल टू 2 अपॉन 3 r से होकर आगे बढ़ता है, तो dv अपॉन dr का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक परिवर्तित होता है। देख लीजिए आप, इससे बड़ा नंबर रख लीजिए आप। मानो आपने यहाँ पर जो है r स्क्वायर की वैल्यू अभी 1 अपॉन 3 रखी थी, यहाँ पर जो है और इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, घटा करके। मानो आपने जो है बड़ी वैल्यू रख ली तो माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। r स्क्वायर इक्वल टू अभी क्या है, 2 अपॉन 3 है। यदि आप 4 अपॉन 3 रखोगे तो माइनस आ जाएगा, नहीं 4 अपॉन 3 रखोगे यहाँ पर, 4 अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक के लिए क्या है, उच्चतम होगा। अतः आयतन जो है उच्चतम होगा। कब होगा, जब r का मान क्या है, 2 अपॉन 3 r स्क्वायर। जब r स्क्वायर बराबर 2 अपॉन 3 r स्क्वायर। अब जो है आप क्या काम करेंगे, आपको क्या निकालना है इसमें, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई h बराबर क्या होगा, जो आपने निकाला था सबसे पहले, h की वैल्यू, h बराबर था √r स्क्वायर माइनस ऐसे 2 √r स्क्वायर माइनस, ये था 2 √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए 2 √r स्क्वायर, r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2 अपॉन 3 r स्क्वायर, that is 2 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या आ गया बच्चों, 2r स्क्वायर का क्या आ गया, r, और अपॉन ये अंडर रूट पूरा है, यहाँ पर लिखा हुआ कंप्लीट, तो √3। तो ये आपको सिद्ध करना था। h की वैल्यू क्या आ गई,
h बराबर 2r/√3। फिर इसके बाद आप आयतन के निकालेंगे। आयतन के लिए आप इसमें वैल्यू रख देंगे, मैक्सिमम आयतन में निकालना है। ठीक है, ओके।